नमस्ते बच्चों, मैं आपके लिए आज 10th का एपी चैप्टर लेके आया हूँ। मैं सुभाष सर ब्रिलियंट ट्यूटोरियल आपके लिए वे बैच लेके आया हूँ। मैं आपका पूरा सपोर्ट करूँगा। आप देखिए मैं आपको किस तरह से गाइड करता हूँ। जब मैं आ गया हूँ बोर्ड के पेपर के लिए आप निश्चिंत हो जाइए, मेरा चैनल देखते रहिए और आपको मैं विश्वास दिलाता हूँ मैं अच्छे मार्क्स ऑब्टेन करवा सकता हूँ। चलिए बिना देर किए हम शुरू करते हैं। चैप्टर 5 अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। अर्थमेटिक प्रोग्रेशन एक्चुअली है क्या? ये 11th से उठ के आया था ये चैप्टर 10th, और इसमें हम अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में दिखाता हूं कि कैसे अर्थमेटिक प्रोग्रेशन शुरू किया जाए। मैंने अपना एक क्वेश्चन बनाया है, इस क्वेश्चन को सॉल्व। एक क्वेश्चन है फिल इन द ब्लैंक्स, फिल इन द ब्लैंक्स, और इसी से आपका सब क्लियर कर दूंगा। जैसे आप फिल करेंगे मैं क्लियर कर दूंगा कि अर्थमेटिक प्रोग्रेशन होता क्या है, सॉल्व कैसे होता है। ये बेसिक कॉन्सेप्ट में आपका आ जाएगा, बेसिक कॉन्सेप्ट, और सारे कॉन्सेप्ट इस फिलअप के साथ ही आपका क्लियर हो जाएगा। लो, बड़ा इजी सा प्यारा सा फिलअप है, मेरे साथ ही फटाफट करते चले जाना। 2 4 6 8 डैश डैश डैश। उम्मीद है आप सब फिलअप कर चुके होंगे। सेकेंड 4 8 12 16 डैश डैश डैश। थर्ड 25 20 15 10 डैश डैश डैश। इसके बाद 6 9 10 21 डैश डैश डैश। फिफ्थ 7 9 11 23 डैश डैश डैश। वीडियो को पॉज कीजिए, 1 मिनट के अंदर ये फिलअप करके दो। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। अब इसको मैं करता हूँ। इसमें आपने फटाफट किया होगा 10 12 14 20 24 28। इसमें आपने लिखा होगा 5 0 -5। और इस दोनों क्वेश्चन में जितना फास्टली आपने इसको किया, इस 3 को जितना फास्टली आपने इस 3 को किया उतना फास्टली आप ये नहीं कर पाए, ये आपका अनसॉल्व रह गया। क्यों अनसॉल्व रह गया? यहाँ पर आके आप रुक गए, तो इसका कारण है कि ये तीनों विषय हम कह सकते हैं इट इज इन एपी। ये एपी में है, इट इज नॉट इन एपी, ये एपी में नहीं है। क्या मतलब? ये एपी में है और ये एपी में नहीं है। आप यदि ध्यान देंगे तो यहाँ पर दोनों के बीच जो डिफरेंस है 2 है, डिफरेंस 2 है, डिफरेंस 2 है, डिफरेंस 2 है। यहाँ पर डिफरेंस 4 है, यहाँ डिफरेंस 4 है, यहाँ डिफरेंस 4 है। यहाँ पर इक्वल -5 है, -5 है, -5 है, लेकिन यहाँ पर कोई क्रम नहीं है। इसमें 3 का डिफरेंस है, यहाँ 1 का डिफरेंस है, यहाँ पर 11 का डिफरेंस है, इसलिए एपी में नहीं है। अब क्लियर कॉन्सेप्ट ये होगा कि यदि ये डिफरेंस हर जगह सेम हो तो एपी में है। डिफरेंस इंक्रीजिंग ऑर्डर में हो या डिक्रीजिंग ऑर्डर में हो,
डिफरेंस यदि सेम है तो एपी में है, और यदि डिफरेंस सेम नहीं है तो एपी में नहीं है। अब बात बढ़ाता हूं आगे। ये यदि हम फिर से इस एपी को लिखें, क्या है हमारे पास 2 4 6 8 एंड सो ऑन। तो ये जो एपी का फर्स्ट टर्म होता है इसे A1 कहते हैं। ये एपी का सेकंड टर्म होता है A2 A3 A4, और इस तरह से यदि हम बढ़ते जाएं, ये इवन नंबर है, यहाँ पर कुछ भी लिख सकते हैं 4 8 6 0। अब हमसे, और इस टर्म को, इसे तो हम जानते हैं कि A1 है, ये A2 है, ये A3 है, ये A4 है, ये क्या है। अब बीच में डैश है, इस टर्म का हमें कौन सा टर्म है ये पता नहीं, इसे हम AN कहते हैं, एंड टर्म। ये एंड टर्म ऑफ एपी, एंड टर्म ऑफ एपी। चलो एक बात और, ये जो A1 है, A1 को ही A बोला जाता है। A1 बोलो या A बोलो सेम बात है, लेकिन A2 A2 है, A3 A3 है। तो कोई भी एपी में हमें A1 पता हो और इसके बीच जो डिफरेंस है सब में सेम डिफरेंस है, यदि सब में सेम हो ऐसी चीज को कॉमन कहते हैं, कॉमन डिफरेंस। तो यहां पर अब कॉमन डिफरेंस, सबके बीच डिफरेंस 2 का है। तो एपी में यदि हम फिर से एपी लिखते हैं, कोई भी 4 8 12 16 एंड सो ऑन। अब तुमसे क्वेश्चन पूछा जाएगा, क्वेश्चन है ए बताओ और कॉमन डिफरेंस, कॉमन डिफरेंस जिसे डी से डिनोट करते हैं, डी बताओ। ठीक है, ये क्वेश्चन है कि इस एपी में, चूंकि सब में 4 8 12 16 इस तरह से बढ़ रहा है, ये एपी है, इसमें ए क्या है, ए है हमारा 4, डी क्या है, तो डी सब में 4 4 का डिफरेंस है, तो कॉमन डिफरेंस हो गया क्या 4, कॉमन डिफरेंस भी 4 है, हमने निकाल लिया। फिर एक क्वेश्चन सेम, क्वेश्चन नंबर 2, कोई एपी है 15 20 25 30 एंड सो ऑन। ए क्या है, ए है 15, डी क्या है, डी है 5। हमने डी निकाला कैसे, तो डी निकाला A2 में से A1 को माइनस कर दिया, ये हमारा हो गया डी निकालने का फॉर्मूला। अब एक्सरसाइज 5.1 की बात करें तो एक्सरसाइज 5.1 में क्या आएगा और कैसे आएगा। डी निकालने का फॉर्मूला क्या हो गया, सबसे पहली बात ये सीखना है कि कोई एपी में है कि नहीं, कोई जो सीरीज है जैसे 2 4 6 8 10 ये एपी में है कि नहीं, ये अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है या नहीं है। इसके लिए हमें रूल होता है कि A2 में से A1 को माइनस करो और A3 में से A2 को माइनस करो। यदि ये इक्वल आता है तो एपी में है, नहीं तो एपी में नहीं है। जैसे इस क्वेश्चन के अनुसार A2 क्या है, A2 हमारा है A2 A1 A3 A4 A5। A2 क्या है, A2 है 4, A1 2, A3 6, A2 4 4, ये 2 और 2 ये कॉमन डिफरेंस दोनों में सेम है, लिख देंगे इट इज इन
AP। और अब यदि दूसरा क्वेश्चन देखें, फोर है, 6 है, 10 है, 4 है, 6 है, 10 है, 15 है, 21 है, ये एपी में है। एपी में है कि नहीं कैसे चेक करें? एपी में चेक करने का रूल है A2 माइनस A1 A3 माइनस A2 की इक्वल होना चाहिए। A2 हमारा 6 है, A1 हमारा 4 है, A3 10 है, A2 6 है। 6 माइनस 4 2, 10 माइनस 6 4, ये दोनों इक्वल नहीं है, इक्वल नहीं है। इट इज नॉट इन एपी। एपी में है या नहीं है, इसको चेक करने का फॉर्मूला है हमारा A2 माइनस A1 इक्वल टू A3 माइनस A2 होना चाहिए। यदि ये इक्वल नहीं है तो एपी नहीं है। बस ये बात तो क्लियर हो गया होगा। ये हमारा एपी का फर्स्ट फॉर्मूला बन जाता है कि एपी में है या नहीं है। सेकेंड फॉर्मूला है कॉमन डिफरेंस। कॉमन डिफरेंस, और ये कॉमन डिफरेंस को डी से डिनोट करते हैं, और डी इक्वल टू होता है A2 माइनस A1। यदि आप ये दो फॉर्मूला याद रखते हैं और दो फॉर्मूला को यूज करना जानते हैं तो एक्सरसाइज 5.1 के सारे क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे। एक्सरसाइज 5.1 के सारे क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे। अब एक्सरसाइज 5.1 में क्वेश्चन कैसा होगा? क्वेश्चन होगा ऐसा कि यदि कोई एपी दिया होगा, एपी दिया होगा जैसे 6, 12, 18, 24 एंड सो ऑन, तो आपसे पूछा जाएगा ए बताइए और डी बताइए। ए कैसे निकालेंगे? ए तो हमारा फर्स्ट टर्म होता है, ये 6 है ए। डी निकालने का फॉर्मूला क्या है? A2 माइनस A1। A2 है यहाँ पर 12, तो 12 माइनस A1 6, तो 6। ए और डी हमारा आ गया। ऐसे क्वेश्चन होंगे कि ए और डी निकालें, या फिर ये फॉर्मूला लिखना जरूरी है। फॉर्मूला ही मैथ्स का रूट होता है। यदि फॉर्मूला आपको समय से अच्छे से याद है तो आप क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। एक दो बार इसको सोच लीजिए। एपी A2 माइनस A1, A3 माइनस A2, कॉमन डिफरेंस डी A2 माइनस A1, ये फॉर्मूला याद होना ही चाहिए। उसके बाद क्वेश्चन सॉल्व होता रहेगा। सेकेंड टाइप का क्वेश्चन कैसा होगा? अब क्वेश्चन होगा कि ए दिया रहेगा, ए दिया हुआ है 10, डी दिया हुआ है 3, कहता है एपी लिखो। तो ए और डी दिया हुआ है, यदि एपी दिया हुआ था तो हमने ए और डी निकाल लिया। ए और डी दिया रहेगा तो हम एपी लिख सकते हैं। तो एपी लिखने के लिए हमें ए क्या है? 10, डी 3 है तो +3 13, +3 16, +3 19, ये हमारा एपी हो गया। तो फिर देखें एक आध क्वेश्चन। इसके बाद बुक का क्वेश्चन करेंगे। ये अपनी तरफ से क्वेश्चन है। एक एपी है, एपी है 7, 10, 13, 16, 19 एंड सो ऑन। क्वेश्चन है ए क्या है और डी क्या है? तो ए तो फर्स्ट टर्म होता है, ए हो गया इसका 7। डी निकालने का फॉर्मूला होता है A2 माइनस A1, 10 माइनस 7, 3 आ गया आंसर। ए और A7 और डी
3। अब क्वेश्चन उल्टा, एपी ए दिया हुआ है हमारे पास, कुछ भी दे ले लो 20, डी दिया हुआ है 5, एपी क्या हो जाएगा? एपी हो जाएगा 20 प्लस 5, 25 प्लस 5, 30 प्लस 5, 35 प्लस 5, 40। इस तरह आप लिखते जा सकते हैं। ए और डी दिया होगा तो हम एपी लिख सकते हैं, एपी दिया होगा तो हम ए और डी लिख सकते हैं। ठीक, 5.1 के लिए यही दो कॉन्सेप्ट है, यही दो फॉर्मूला है। एक बार फिर से फॉर्मूला देखें, एपी में है कि नहीं, कैसे पता चलता है? A2 माइनस A1 इक्वल होना चाहिए A3 माइनस A2 का। कॉमन डिफरेंस G निकालने का फॉर्मूला है A2 माइनस A1। बस यही दो फॉर्मूले से हमारा 5.1 के सारे क्वेश्चन हो जाते हैं। शर्त ये है कि एडिशन सब्ट्रैक्शन आना चाहिए। अब ये क्या बोल रहा हूं मैं कि एडिशन सब्ट्रैक्शन आना चाहिए, तो मैंने 10th को लगभग 33 साल से पढ़ा रहा हूं, मेरा एज देख सकते हो। मैं बहुत पुराना टीचर हो गया, 33 साल का। वो तारक मेहता के उल्टा चश्मा में भीरे है ना, भीरे की ग्रुप का मैं, तो एक्सपीरियंस तो है, सब कुछ बता सकता हूं कि कौन सा क्वेश्चन आता है, कैसे आता है। 33 साल से लगातार सेवा दे रहा हूं, और मेरे स्टूडेंट आज कुछ तो डॉक्टर हैं, कुछ इंजीनियर है, और हाल फिलहाल में सुना है एक बच्चे ने एक बच्ची थी एसडीएम बन गई है। मैंने देखा, मैं दिल्ली में रहता हूं, और दिल्ली के एनएसयूटी में एक साथ मेरे 7 बच्चे थे एनएसयूटी में। तो ठीक है, एक्सपीरियंस है, एक्सपीरियंस का फायदा उठाओ। मैंने कहा है कि यदि ये दो फॉर्मूला है और ये दो फॉर्मूला का कॉन्सेप्ट तुम्हें क्लियर है और तुम्हें सब्ट्रैक्शन आता है, ये क्या कर रहा हूं मैं 10th के बच्चे को, तुम्हें सब्ट्रैक्शन आता है? तो मैं रोज पढ़ाता हूं, देखता हूं बच्चे सब्ट्रैक्ट करने में उलझते पुलझते। अब सब्ट्रैक्शन ऐसा भी होता है कि 2√3 माइनस √5, बच्चे ऐसे सब्ट्रैक्शन को नहीं कर पाता। तो यहाँ पर ये दोनों का रूट सेम नहीं है, ये सब्ट्रैक्ट नहीं होगा, यही आंसर हो जाता है। कभी a² माइनस a होगा, क्या ये सब्ट्रैक्ट होगा? या 2a² माइनस 5a² कितना होगा? तो 2a² माइनस 5a² माइनस 3a² होता है। सिमिलर टर्म आपस में ऐड या सब्ट्रैक्ट होता है, ये दोनों सिमिलर टर्म है, दोनों में a² है। ये सिमिलर टर्म नहीं है, एक a² है तो दूसरा a है, ये सब्ट्रैक्ट होता ही नहीं है, आंसर है। तो 10th के कुछ बच्चे ऐसे सब्ट्रैक्शन में फंसते हैं, और 5.1 में ऐसा सब्ट्रैक्शन है। कुछ बच्चे को तो मैंने ये भी देखा है कि 1/2 माइनस 1/4 करना है, उसमें भी अटक जाता है कि फ्रैक्शन के सब्ट्रैक्शन तो सर मुझे आता ही नहीं, तो फिर मुझे सीखना पड़ेगा। यदि फ्रैक्शन का सब्ट्रैक्शन नहीं आता तो सवाल ही उल्टा का पेपी के क्वेश्चन को कर सकते हैं। तो ये छोटी छोटी बात है, मैं सिखाता चला जाऊंगा और प्रॉब्लम सॉल्व करता चला जाऊंगा। निकालिए आप एक्सरसाइज 5.1 बुक का 5.1, और मैं गारंटी लेता हूं कि 5.1 के सारे क्वेश्चन आप खुद सॉल्व कर सकते हैं। यदि मेरा देखना है तो आप देखिए, 5.1 निकालता हूं, और 5.1 के नहीं, 5.1 का क्वेश्चन, फर्स्ट क्वेश्चन थोड़ी देर के लिए छोड़ दीजिए, सेकेंड क्वेश्चन करते हैं। सेकेंड क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है कि राइट द 4 टर्म ऑफ एपी, राइट द 4 टर्म ऑफ एपी व्हेन फर्स्ट टर्म ए एंड कॉमन डिफरेंस डी आर गिवन। तो फर्स्ट क्वेश्चन को देखो, फर्स्ट टर्म ए हमें गिवन है 10, डी गिवन है 10, कहता है एपी लिखो। अभी कौन सी बड़ी बात होगी, एपी लिखने का क्या तरीका है, ए, अब इसमें ऐड करो डी, 10, 20, 30, 40 एंड सो ऑन।
इसी तरह से यदि हम सेकेंड क्वेश्चन करें, सेकेंड क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, ए दिया हुआ है -2, डी दिया हुआ है 0 और कहता है एपी लिखो। तो क्या करें, पहले फर्स्ट टर्म लिखते हैं -2, इसमें कॉमन डिफरेंस डी को ऐड करो, तो -2 में 0 ऐड करोगे तो -2, फिर 0 ऐड करो -2, फिर 0 ऐड करो -2, 4 टर्म लिखने कहा था, ये -2 ही होता जाएगा। सब में कॉमन डिफरेंस सेम है 0 0 0 का, ये एपी है। तो इस तरह से हम फर्स्ट के सारे पार्ट कर सकते हैं। ये देखो शर्त ये है कि तुम्हें सब्ट्रैक्शन आना चाहिए। अब देखो जैसे थर्ड क्वेश्चन क्या करते हैं, थर्ड ए दिया हुआ है 4 और डी दिया हुआ है -3, एपी लिखना है। तो 4 में ऐड करना है -3, 4 में ऐड करना है -3, तो 4 में ऐड करना है 4 प्लस माइनस -3, 1 हो जाएगा। 4 में ऐड करो -3 तो 1 हो जाएगा। 1 में ऐड करो -3, तो 1 में ऐड करोगे तो 1 प्लस माइनस -3, ये आ गया -2, बड़े वाले का साइन आता है तो -2, -2 में ऐड करो -3, तो -2 प्लस माइनस -3, तो दोनों माइनस में है तो माइनस का 5, इस तरह 4 कर। अब यहां पर इस तरह से सॉल्व करना है। आप सेकेंड क्वेश्चन कर सकते हैं, थर्ड क्वेश्चन कर सकते हैं। मेरा विश्वास है कि 5.1 आप खुद कर लेंगे, फर्स्ट सेकेंड थर्ड फोर्थ, और नेक्स्ट वीडियो में 1 बाय 1 सारे क्वेश्चन करके दे दूंगा। थैंक यू।